नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टू रियलिटी में। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं अच्छे लेवल के, तथा वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। थर्ड नंबर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर जी को ही कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। साथियों, हम लोग सबसे पहले वन लाइनर को क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए 20 ऑप्शन वाइज क्वेश्चन दूंगा जो आपको टेस्ट देना है और अब आपको बताना है कि इसमें से कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए। साथियों, इसमें से 4 से 5 नंबर आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। 7 नंबर, विश्व का सबसे लिखित 7 नंबर क्या है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। भारत का है। 8 नंबर, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। 9वां, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 448 है। और पूछ दे कि मूल रूप से कितने अनुच्छेद है? तो 395। 10 नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो 12। ठीक। भारतीय संविधान किन देशों से लिया गया है? भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया है? 11 नंबर है। तो ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड और अन्य देशों से लिया गया है। 12 नंबर, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका। 13 नंबर, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड। 14, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन। 15, संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो कनाडा। याद रखिएगा दोस्तों, आप लोगों को टेस्ट भी देना है। 16 नंबर, एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना में कुल कितने उद्देश्य हैं? तो 5। प्रस्तावना में कुल कितने उद्देश्य हैं? तो 5। ठीक। 21 नंबर क्या है? प्रस्तावना में भारत को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना में भारत को क्या कहा जाता है? तो संप्रभु कहा जाता है, समाजवादी कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। 22 नंबर, मौलिक अधिकार कुल कितने हैं? हमारे वर्तमान में मौलिक अधिकार कुल 6 हैं। 23 नंबर, समानता का अधिकार किन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। 24 नंबर है, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1922। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 25 नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेद में है? तो 23 से 24। 26 नंबर, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किन देश में किन अनुच्छेदों में है? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 से 30 में है। 28 नंबर, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है। 29 नंबर है, अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है। और संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। 30 नंबर, मौलिक कर्तव्य किन संविधान द्वारा जोड़े गए हैं?
तो 42वां संविधान संशोधन, मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 31 नंबर, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी है? तो 11 है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? 32 नंबर है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व किन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51। ठीक, अनुच्छेद 36 से 51। 34 नंबर हमारा क्या कहता है? क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू होते हैं? तो नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में नहीं लागू होते हैं। ठीक, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल करता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल करता है। 36 नंबर, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो सभापति होता है। 40 नंबर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री भारत का क्या होता है? तो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। 42 नंबर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो स्पीकर कहा जाता है। वर्तमान में कौन है? तो हमारे ओम बिरला है। राज्यसभा अस्थायी सदन क्यों है? क्योंकि वह भंग नहीं हो सकता। राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई भी नहीं भंग कर सकता है, और लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। 49 नंबर है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो 34। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो 34 है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 49 नंबर, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 34। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 34 होती है, और इसमें मुख्य न्यायाधीश होता है। इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित जो होता है टोटल 34 होता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया है। 52 नंबर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे सुनिश्चित होती है? 52 नंबर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे सुनिश्चित होती है? तो संविधान द्वारा। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। 54 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 55 नंबर है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। 56 नंबर है, पंचायती का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? पंचायती का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में है। संविधान में स्थानीय स्वशासन कब जोड़ा गया? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासन जोड़ा गया। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो होता है वित्त आयोग का गठन होता है। 60 नंबर है, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको याद रखिएगा। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324। 61 नंबर है, चुनाव आयोग क्या है? तो एक संवैधानिक निकाय है। 62, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या कहते हैं? CAG। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या कहते हैं? CAG। 63 नंबर है, CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। 64 नंबर है, संघ सूची में कुल विषय कितने होते हैं? तो 100।
65 है। राज्य सूची में कुल कितने विषय होते हैं? तो 61। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय होते हैं? तो 52। आपातकाल के प्रकार कितने हैं? तो 3 हैं। 68 नंबर है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में है। 70 नंबर है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360। अब भारत के आपातकाल तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें आप सभी को अच्छे से पढ़ लेना है। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल लगा है या नहीं? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अभी तक अब वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। 72 क्वेश्चन है। 72 नंबर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। संविधान सभा कब लागू हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान नहीं दोस्तों, संविधान सभा कब भंग हुई? संविधान सभा तो लागू हुआ था वो उसी दिन 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा पारित किया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसमें दिया है संविधान सभा भंग कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग हुई। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में 75 नंबर है, संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में आता है? तो 368। भारत एक कैसा राज्य है? तो संघात्मक राज्य है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना को संशोधन किया गया था। भारतीय गणराज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। संविधान का मूल संरचना सिद्धांत किसने दिया? संविधान का जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय इसकी मूल संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? तो केशवानंद भारती जी ने संविधान का मूल संरचना का सिद्धांत दिया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80 नंबर, संविधान के संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा को भंग कौन करता है? तो कोई नहीं। और लोकसभा को कौन भंग करता है? तो राष्ट्रपति। मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया है। कैबिनेट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो विलियम ग्लैडस्टोन कैबिनेट प्रणाली के जनक माने जाते हैं, विलियम ग्लैडस्टोन। लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 330 में लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है। राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो 331। दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 87 नंबर है, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 का ए में। 338 का ए में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर, अल्पसंख्यक आयोग किस प्रकार का निकाय है? अल्पसंख्यक आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो वैधानिक निकाय है। भारत की नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11। 90 नंबर है, भारत की नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 है। 91, भारतीय संविधान की मूल भाषा क्या है? तो अंग्रेजी। 92 नंबर है, भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389। भारतीय संविधान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। 93, संविधान सभा के मुस्लिम लीग सदस्य कब अलग हुए? संविधान सभा के मुस्लिम लीग कब
मुस्लिम लीग जो सदस्य थे कब अलग हुए? तो 1947 में हुए थे। 1947 में संविधान सभा के मुस्लिम लीग सदस्य अलग हुए थे। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के वर्तमान राज्यों की संख्या कितनी है? 28। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 है। 97 नंबर है। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। संविधान का भाग 4 जो है किससे संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। और संविधान का भाग 4A जो है किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। संविधान सभा का भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? तो आपातकाल से। भारत में कितने प्रकार का आपातकाल होते हैं? तो 3 प्रकार के। तो साथियों 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। चलिए अब सभी क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन तो क्वेश्चन को तो पढ़ लिए हैं, अब हम लोग थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं और आप लोग सही सही बताइएगा कि आप लोगों को 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही सही हुए हैं। ठीक, तो पहला नंबर है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो बताइए आप लोग, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 448 अनुच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और पूछ देगा और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। 5 नंबर देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रांस से हमारा लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जल्दी बताइए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो कौन सा भाग है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? जल्दी बताइए। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस भाग में है? संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस भाग में? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जल्दी बताइए आप लोग।